सॉफ्ट ड्रिंक की यदि हम बात करें तो इनमें कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, इन सब का नाम आता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि कैसे राजनीतिक उथल पुथल को झेलते हुए कोका कोला हमारे देश में प्रवेश करने में सफल रहा और अब तक का सबसे सफल सॉफ्ट ड्रिंक बनकर हमारे सामने आया है। अमेरिका में 1886 में कोका कोला लॉन्च किया गया था। उसके बाद से 1950 में अमेरिका से निकल करके कोका कोला हमारे देश भारत में आया। भारत में आते ही लोगों ने इसे पसंद करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी मात्रा में लोग कोका कोला पीने लगे थे। तो पार्ले ने सोचा कि मैं भी इसमें अपनी किस्मत आजमाऊं और उसने 1950 में ही ग्लूको कोला नाम का अपना सॉफ्ट ड्रिंक बनाया। अब ग्लूको कोला बन गया था, जिसके कारण कोका कोला को कुछ नुकसान होना प्रारंभ हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह था कि इसका नाम ग्लूको कोला रखा गया था, जो कोका कोला जैसा ही लगता था, जिसके कारण कोका कोला ने इस पर केस कर दिया और पार्ले ने इसका नाम बदल करके पार्ले कोला रख दिया। अब पार्ले कोला नाम रख तो दिया गया था, लेकिन यह भी कोका कोला से ही मिलता जुलता था, जिसके कारण यह नहीं चल पाया और पार्ले ने अपने ये प्रोडक्ट बंद कर दिए और कोका कोला एकमात्र एक छत्र राज्य करने लगा भारत में। इसके बाद 1961 में पेप्सी आई, लेकिन कोका कोला के आगे वह भी नहीं टिक पाई और 1962 में वह पलायन कर गई। अब कोका कोला अकेला सॉफ्ट ड्रिंक रह गया था भारत में और 1973 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो इसके लिए उन्होंने फेरा लागू कर दिया और फेरा लागू होते ही कोका कोला से कहा गया कि यदि आप 40% हिस्सा अपना रखते हैं, 60% हिस्सा कंपनी का इंडियंस को देते हैं, तभी आप यहाँ पर बिजनेस कर पाएंगे। अब कोका कोला जो 100% में बिजनेस कर रहा था, वह 40% पे करने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने सरकार से बातचीत कर कोई हल निकालने का प्रयास किया। इसके बाद 1975 आते आते इमरजेंसी लग गई, जिसके कारण यह विवाद थोड़ा थम सा गया। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जॉर्ज फर्नांडिस जो मंत्री बनते हैं, उन्होंने फिर कोका कोला को हड़काया और कहा कि 40% भागीदारी आपकी रहेगी और 60% इंडियंस की रहेगी, और इसके अलावा आपको अपने फार्मूले का सीक्रेट भी देना पड़ेगा। अब 40-60 की बात हो तो भले कोका कोला टिक जाता, लेकिन सीक्रेट फार्मूला तो कोई देना नहीं चाहता है। बनाने का फार्मूला मूल जो होता है वह कोई नहीं देना चाहता है। इसलिए कोका कोला इंडिया से विदा होकर चला गया। लेकिन अब इंडिया में कोका कोला की कमी खलने लगी लोगों को, और जिसका परिणाम हुआ कि बांग्लादेश से स्मगलर इसको लाने लगे भारत में और 3 गुना कीमत पर बेचने लगे। जब जनता पार्टी की सरकार ने देखा कि कोका कोला को लोग स्मगलर ला रहे हैं, तो उन्होंने
सोचा कि क्यों ना सरकार ही सॉफ्ट ड्रिंक बनाए, और उन्होंने 1977 में 77 नाम की एक ड्रिंक बनाई, जिसे सरकारी कोला या 77 कोला कहा गया। लेकिन यह इंडिया के ग्राहकों ने पसंद नहीं किया, और पार्ले ने तभी 1977 में थम्स अप लॉन्च कर दिया। इसके पहले 1971 में भी पार्ले ने लिम्का को लॉन्च कर दिया था, और थम्स अप और लिम्का तब से बराबर चल रहे थे। अब अगर कंपटीशन था तो था थम्स अप और कोका कोला के बीच में। यहीं पर जो थम्स अप है उसने अपने बोतल की साइज बढ़ाई और 250 ml में उसने थम्स अप को लॉन्च कर दिया, और इसे महा कोला कहा गया। कोका कोला इस समय नहीं था, और उसी से मिलता जुलता कैंपा कोला चल रहा था, जिससे इसे कंपटीशन मिल रहा था। लेकिन थम्स अप ने जो महा कोला लॉन्च कर दिया वह ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और 1980 तक थम्स अप नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक बन चुका था। तभी पेप्सी भी पुनः आने के लिए इंडिया में तैयार हुआ, और 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने पेप्सी को भारत में आने की इजाज़त दे दी। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने पेप्सी को भी धमकाना शुरू कर दिया कि 1977 की तरह को जैसे कोका कोला को भगाया गया था, वैसे पेप्सी को भी भगा दिया जाएगा, अगली सरकार तो उनकी ही बनेगी। लेकिन पेप्सी जमी रही, और उसने एक नया ब्रांड लहर पेप्सी निकाली, जो भारत में काफ़ी पॉपुलर हुई। अब 1991 में पेप्सी भारत की नंबर 1 पेय बन चुकी थी। इसका कंपटीशन था तो थम्स अप से केवल रह गया था, जो पार्ले का ब्रांड था। तभी 1993 में कोका कोला भारत में फिर आता है, और यह इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस शुरू करता है कि इसने सबको पछाड़ना शुरू कर दिया। थम्स अप के जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे, उनके अधिकारी थे, उन सबको कोका कोला ने ज़्यादा पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया, जिसके कारण थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्टार तीनों के जो मालिक थे, उन्होंने सोचा कि कोका कोला की जैसी पॉपुलैरिटी हमारी नहीं हो पाएगी, वो एक बड़ी कंपनी है, उसके आगे हम नहीं चल पाएंगे, जिसके कारण उन्होंने कोका कोला को ही बेच दिया थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्टार। उसके बाद कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट सब एक हो गए, और इसके कंपटीशन में पेप्सी रह गई। 2000 का वर्ष आ चुका था, और उसके बाद अगर कोई लड़ाई इस समय है तो वह कोका कोला और पेप्सी के बीच में ही है। कोका कोला के थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट सब चल रहे हैं, कोका कोला भी चल रहा है और पेप्सी भी चल रही है। लेकिन इसके बाद इंडियन मार्केट में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आगे नहीं आया, क्योंकि इन कंपनियों के आगे वह टिक ही नहीं पाएगा। तो यह था भारत में कोका कोला का वार। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।